बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान में अगर तालीम की बात करें तो अगर बच्चों के स्कूल में एनरोलमेंट की बात करें तो 2 करोड़ 53 लाख बच्चे इस वक्त स्कूलों से बाहर हैं, जो कि बहुत बड़ा फिगर है और हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। हमारे हुकूमतों के लिए, हमारी महकमा तालीम के लिए, हमारे दीगर अदारों के लिए एक चैलेंज है कि इतनी बड़ी तादाद में हमारे बच्चे जो हैं स्कूलों से बाहर हैं। और इस बड़ी तादाद में बच्चों का स्कूल से बाहर होना, ये बात ये साबित हो रही है इससे कि हमारे महकमा तालीम का जो निज़ाम है हमारा, वो खासा खस्ता हाल है। और इसमें गवर्नमेंट का ये कसूर ये है कि तालीम के लिए बजट बहुत कम रखा जाता है। हर साल वादे वईद किए जाते हैं तालीम की इस्लाहत के वाले से, मगर अमली तौर पर बजट बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे स्कूलों से बाहर हैं और बच्चों को पूरी तालीम उन्हें डोर स्टेप पे नहीं मुयसर आती। इसमें अगर बात करें आर्टिकल 25A की, जो आईन पाकिस्तान में 18वीं तरमीम की सूरत में जो आर्टिकल 25A का इजाफा हुआ था, तो 25 ये कहता है कि हर बच्चा जिसकी उम्र 5 से लेकर 16 साल तक है, उसकी जुमला तालीम जो है मेयारी तालीम यानी मैट्रिक तक मेयारी तालीम जो है स्टेट की जिम्मेदारी है। उसमें तमाम फीसेस वगैरह, यूनिफॉर्म, किताबें, तमाम चीज़ें गवर्नमेंट के सर हैं, लेकिन गवर्नमेंट अपना रोल प्ले नहीं कर रही। आर्टिकल 25A पे उसकी रूह के मुताबिक अमल दरामद नहीं हो रहा। इस वजह से हमारे बच्चे इतनी मिकदार में बाहर हैं स्कूलों से, और इसका नतीजा ये है कि हमारे मुल्क में चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, दीगर जराइम में इजाफा हो रहा है। स्ट्रीट चिल्ड्रन जो हैं बहुत ज़्यादा इस वक्त वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बच्चे आप देखते होंगे कि शहरों में छोटे छोटे बच्चे जूते पॉलिश कर रहे हैं, कोई बच्चा दाने बेच रहा है, कोई बच्चा फूल बेच रहा है, कोई बच्चा गाड़ियों के साथ एज अ कंडक्टर काम कर रहा है। तो उन बच्चों को खतरात हैं ज़िंदगी के, उनकी सेहत के खतरात हैं उन्हें, और बहुत बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं वो गंदगी के ढेरों पे अपना रिज़्क तलाश कर रहे हैं। ये हमारे मुंह पे तमाचा है। और इन तमाम वजूहात को देखते हुए हमारी हुकूमतों को चाहिए कि वो तालीम के लिए खासा बजट रखें, ताकि हमारा हर बच्चा स्कूल में हो। ये जितने भी 2 करोड़ 53 लाख बच्चे हैं इस वक्त स्कूलों से बाहर हैं, इन तमाम बच्चों को स्कूलों में होना चाहिए ताकि हमारा मुल्क तरक्की कर सके।